Your team has too many meetings, but that's not the actual problem. The meetings are just the symptom. The real problem is the conversation among your team. And until you fix that conversation problem, that transparency problem in your team, ये meetings खत्म नहीं होने वाली हैं. And today I am going to show you how to handle it and what to do about it. See, I have been part of many development teams. एंड एक पैटर्न जो मैंने हर डेवलपमेंट टीम में देखा है, दैट्स वहाँ पे हमेशा केओस होगा, फायर फाइटिंग होगी, इमरजेंसी मीटिंग्स बुला लेते हैं कभी भी, थर्सडे इवनिंग को, फ्राइडे इवनिंग को, एंड दे थिंक कि इस कंपनी का कल्चर ही ख़राब है, डिसिप्लिन की प्रॉब्लम है. नो, द प्रॉब्लम इज़ द इंफॉर्मेशन पासिंग. तो इस वीडियो के थ्रू आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग. मीटिंग्स आर द कॉम्पनसेशन फॉर द मिसिंग ट्रांसपेरेंसी. जब आपकी टीम को रियल स्टेटस नहीं पता होता अपने स्प्रिंट का, जीरा का स्टेटस नहीं, रियल स्टेटस, तो वो लोग क्या ट्राई करते हैं कि मीटिंग कर लेते हैं. अगर कोई पूछे कि XYZ पर्सन इज ही गोइंग टू फिनिश दैट वर्क, तो सबके पास आंसर नहीं होता है, किसी एक को पता होगा. बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वॉट एवर यू हैव प्लान इन दैट स्प्रिंट, आर यू गोइंग टू डिलीवर इट. ये कि कॉन्फिडेंस है किसी के पास कि हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, दैट इज़ द प्रॉब्लम. एंड जब तक ये ब्लॉकर सॉल्व नहीं होगा, तब तक आप मीटिंग्स के ऊपर मीटिंग्स करते ही रहोगे. एवरी वन ऑफ दोज मीटिंग एग्जिस्ट बिकॉज योर स्प्रिंट डजंट हैव अ सिंगल ट्रस्टवर्दी एंड रियल टाइम आंसर टू द क्वेश्चन, आर वी ऑन ट्रैक. नाउ लेट मी ब्रेक डाउन द 4 टाइप्स ऑफ अननेसेसरी मीटिंग्स दैट किल्स योर स्प्रिंट वेलोसिटी. टाइप 1, द ब्लॉकर कॉल. बेसिकली ये मीटिंग्स वो हैं जिसके अंदर व्हेन समवन इज स्टक एंड दे आस्क टू शेड्यूल अ मीटिंग टू डिस्कस द प्रॉब्लम, एंड आपके 30 मिनट्स गए वहाँ पे. सी, हुआ क्यों ये प्रॉब्लम इज आपके सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी नहीं है. कोई टीम मेंबर लास्ट 14-15 आवर्स से स्टक है और किसी को पता ही नहीं है सिवाय उस पर्सन को. अगर आपके पास प्रॉपर सिस्टम होता जहाँ पे ये क्लियरली विजिबल होता कि दैट अ टास्क इज स्टक फॉर लास्ट 14-15 आवर्स, सबको पता होता, ऑलरेडी इस पे एक्शन हो चुका होता, एंड इट वुड हैव बीन एस्केलेटेड एंड बीइंग वर्कड ऑन ऑलरेडी. So this is the first type of meeting, the blocker call. Then the second type of meeting, the mid-sprint check-in. This is basically where your team says, let's do a quick sync. So because everyone is nervous कि ये हम टाइम पे डिलीवर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, so they want to take the status. Same problem कि किसी को पता नहीं है कि हर पर्सन का टास्क टाइम पे है कि नहीं, आर दे गोइंग टू मेक इट ऑन टाइम और नॉट. इसलिए दे कॉल द इमरजेंसी मीटिंग टू डू अ क्विक सिंक. देन द थर्ड टाइप ऑफ मीटिंग, द थर्सडे इमरजेंसी. सपोज आपकी स्प्रिंट फ्राइडे इवनिंग को कंप्लीट होगी, बट थर्सडे आफ्टरनून योर टीम रियलाइज कि ये डेडलाइन टाइम पे ख़त्म नहीं होने वाला. सो व्हाट दे डू, दे कॉल एवरीवन एंड स्टार्ट डूइंग द ब्लेम गेम. एंड द प्रॉब्लम इज सेम कि आपके पास सिस्टम नहीं है. एंड अगर आपके पास सिस्टम होता तो ये मंडे या ट्यूसडे को ही पता चल जाता दैट यू आर नॉट गोइंग टू मेक इट ऑन टाइम. देन द फोर्थ टाइप, द रेट्रो. आई बिलीव जो रेट्रो मीटिंग्स हैं, इट कुड हैव बीन जस्ट अ पीस ऑफ डॉक्यूमेंट. इसमें मीटिंग्स की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए. अगर आपके पास प्रॉपर सिस्टम्स हैं तो देन it's the job of that system to give you the context, give you the analysis, and just एक document के form में it will show you what went wrong, what could have been done better, and what is the status of your last sprint. That's it. There is no point of discussing everything, putting the blames on each other. आपकी गलती है, ये इसकी गलती है, ये आपने टाइम से नहीं बताया मुझे, and blame games. It spoils the culture, work environment, and most importantly your time. Who is suffering? The end user. So what is the actual fix? See, meetings अगर प्रॉब्लम है तो इसका मतलब ये नहीं कि we will do the less meetings और उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. No, we need a system which do these 3 things. First one, real time task flow. अगर you have assigned 2 days for a task and वो task is now on the day 4, it is the job of your system to tell you कि what are you doing. It is already on day 4. You are not going to make it on time. Your sprint is delayed already. ये यूज़र का काम नहीं है, ये सिस्टम का काम है. Second thing, dependency transparency. What I mean is that in case suppose a user is stuck waiting for some other task to be completed, then only he can start. Then ये सिस्टम का काम होना चाहिए कि वो पहले ही बता दे कि ये टास्क स्टार्ट ही नहीं होगा until that task is
will get complete. So instead कि आप मिड वीक में आके आपका यूज़र अनाउंस कर रहा है कि आई एम स्टिल वेटिंग फॉर दैट टास्क टू गेट कंप्लीट, इट इज़ बेटर कि ऐसा सिस्टम हो जो आपको स्टार्टिंग में ही बता दे, तो आप प्लान भी उसी के अकॉर्डिंग करो. एंड थर्ड इज़ द स्प्रिंट हेल्थ. स्प्रिंट हेल्थ का मतलब ये नहीं है आप बहुत सारे चार्ट्स को एनालाइज करो उसके बाद जाके आपको पता चलेगा कि ये स्प्रिंट के टाइम पे हो रही है कि नहीं हो रही है, डिलीवरेबिलिटी क्या है इसकी. नहीं, एक सिंपल सा एक स्कोर होना चाहिए, हेल्थ स्कोर. उस हेल्थ स्कोर को देख के ही आपको पता चल जाएगा पूरी टीम को क्यों हाउ आर वी परफॉर्मिंग. एंड जब आप ये 3 चीज़ें फिक्स कर दोगे ना, ऑटोमेटिकली आपको मीटिंग्स की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, बिकॉज एवरीवन ऑलरेडी नोज क्या चल रहा है. सी, द गोल इज़ नॉट द meeting free team. The goal is a team that doesn't need meeting to stay aligned. This is what we call delivery predictability, and this is what our product Sprint is built for. Sprint is not a project tracker, not a task tracker. It is a delivery intelligence layer which answers all the questions your team members have, and they come in the meetings to ask those questions. This Sprint layer already answers all those questions, and your team members don't need those meetings. In the coming weeks, I'm going to break down the anatomy of the sprint failures, exactly what happens between Monday planning and Friday miss, when a deadline predictive system could have caught it. And if you want to see our platform Sprint, the link is in the description. I will see you in the next video.